जो बच्चे पढ़ना चाहता है उसके लिए कोटा बेस्ट है। स्कॉलरशिप वगैरह मिली थी क्या आपको? यस, कितनी मिल गई? 90%। 90%। तो फीस कितनी रही फिर? मेरे 24,000 लगे थे 2 साल के। बहुत फ़ायदे में ले लिए। कितना रिजल्ट इस बार आप देने जा रहे हैं? क्योंकि पिछली बार का रिजल्ट तो बड़ा ज़बरदस्त था, माहौल सबने देखा, लेकिन इस बार क्या कुछ लग रहा है? बट अभी एडमिशन चल रहे हैं, तो ये है कि आपको मैं अभी अप टू 25% का इसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप जल्दी से आके अभी एडमिशन करा सकते हैं। तो भाई लोगों, कोटा में जो है ना ठंड बड़ी ज़बरदस्त है। टेम्परेचर की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे आ चुका है और तुम्हारा भाई इस खतरनाक वाली सर्दी में भी तुम्हारे लिए काम कर रहा है। बात करें अभी की तो पीडब्ल्यू विद्यापीठ कोटा सेंटर के मैं बाहर हूँ। एक काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं कि कोटा में आना है, पीडब्ल्यू विद्यापीठ सेंटर कोटा में आपको 2024-25 के लिए एडमिशन लेना है, चाहे जेई के लिए लेना हो, नीट के लिए लेना है, तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बात करें आज के वीडियो में तो आपको एक तो न्यू बैचेस जो आ रहे हैं उसके बारे में डिटेल प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा क्या कुछ नया इस बार पीडब्ल्यू विद्यापीठ कोटा सेंटर में होने वाला है। इसके अलावा 2 साल हो चुके हैं, 2 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ को, तो अभी तक का क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा यहाँ के लोगों, बच्चों का, यहाँ के स्टाफ का। इसके अलावा क्या कुछ उन्होंने सीखा, क्या कुछ नया इस बार आने वाला है और यहाँ का कैसा कुछ माहौल है, यानी कि पूरा आपको ऑल अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं, अंदर चलते हैं, जो भी है हम आपको दिखाते हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ में। तो अभी जो है मैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ कोटा सेंटर के नीट डिवीज़न के बाहर हूँ, जहाँ पर काउंसलर वगैरह भी है, उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ नया जो है ना बैचेस के रिगार्डिंग यहाँ पर आने वाला है, क्या कुछ एक्स्ट्रा आने वाला है। सर, क्या कुछ इस बार 2024-25 के सेशन में बच्चों के लिए एक तो नए बैच के बारे में बताइए और क्या कुछ स्पेशल इस बार रहने वाला है? सर, नए बैच की बात करते हैं तो अभी हम 12th के लिए अर्ली बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। सो इसका बेनिफिट्स क्या रहेंगे कि अगर जिस बच्चे ने अपनी 11th कंप्लीट कर ली है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है, और जिस बच्चे की 11th इतनी अच्छी भी नहीं हुई तो वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये बैच अभी 15 जनवरी से स्टार्ट होके हम सितंबर तक इसका 12th पूरा कंप्लीट करा देंगे। देन उसके बाद हम इनको 11th का भी रिवीजन कराएंगे, जिससे क्या होगा, बच्चा अपने बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए उसको बहुत समय मिलेगा और 11th भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी उसकी। अगर वो जेई मेंस की तैयारी कर रहा है, नीट के लिए कर रहा है, क्योंकि उसमें दोनों ही आता है 11th और 12th, तो दोनों के लिए बेस्ट रहेगा। यानी कि 15 जनवरी का जो बैच है ये 11 to 12th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए, और उसमें 11th भी प्रिपेयर कराई जाएगी। जी, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराई जाएगी 11th। और इसके अलावा क्या कुछ स्पेशल इस बार कोई ऑफर डिस्काउंट का बच्चों को? सर, ऑफ़र के अलावा पहले तो मैं बता देता हूँ, हमारे 1 अप्रैल में भी बैच स्टार्ट होने वाले हैं 11th के लिए, ड्रॉपर्स के लिए, ठीक है, तो वो भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा ऑफ़र्स की बात करें तो अभी अप टू 20% ऑफ चल रहा है। एंड देन हमारा एक VPRP भी, हमारा एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम आ रहा है, वो ड्रॉपर्स के लिए, मतलब नीट के स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है। 11th 12th या ड्रॉपर कोई भी बच्चा उसको ज्वाइन कर सकता है। इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे कि पहली चीज़ ये है कि बच्चों को एक प्रॉब्लम रहती है हॉस्टल्स के रिगार्डिंग, तो हमारा खुद का कैंपस रहेगा जो नया नौरा में रहेगा कोटा के अंदर। सो उसके अंदर हम हॉस्टल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, खाने की फैसिलिटीज़ सब कुछ हमारी तरफ से होगी। पढ़ाई की बात करते हैं तो इसमें यह है कि बच्चे का 6 डे पर वीक क्लासेस लगेंगी, बट इसमें थोड़ा हमने हाइब्रिड मॉडल डाला है, जिसमें आपका 3 दिन ऑनलाइन 3 दिन ऑफलाइन भी चलेगा, जिससे बच्चे को ये है कि सेल्फ स्टडी के लिए बहुत समय मिल जाएगा। जो एक बच्चे की दिक्कत होती है कि हमें सेल्फ स्टडी का समय नहीं मिल पाता, तो इसके अंदर सेल्फ स्टडी का बहुत समय मिलेगा। और डाउट फैकल्टीज़ भी अवेलेबल रहेंगी बच्चों के लिए वहीं पे हॉस्टल्स के अंदर, तो उनके लिए कि ये बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। मेंटर्स अवेलेबल रहेंगे। तो जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम पीडब्ल्यू विद्यापीठ कोटा का, उसमें लगभग कितने बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं रेजिडेंशियल प्रोग्राम? सर, इसमें यह है कि अभी लिमिटेड सीट्स ही हैं, बट अभी एडमिशन चल रहे हैं, तो ये है कि आपको मैं अभी अप टू 25% का इसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप जल्दी से आके अभी एडमिशन करा सकते हैं। इसके लिए भी करा सकते हैं VPRP के लिए, और 15 जनवरी वाले बैच के लिए भी करा सकते हैं, अप्रैल वाले के लिए भी अभी से ही आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसे बात करते हैं अप्रैल वाले बैच में, तो उसमें एडमिशन लेने के लिए पूरी फीस अभी देनी पड़ेगी या कोई टोकन अमाउंट या फिर रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह देकर भी सीट बुक कर सकते हैं? अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पे बात करके ऐप के थ्रू भी 5000 रुपीज़ का टोकन अमाउंट देके
अपना सीट बुक करा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे आते हैं हमारे वीपी मतलब विद्यापीठ में, तो आपका यहाँ पे वही अमाउंट 5000 की जगह 10,000 लगेगा, बट आपकी उससे सीट बुक हो जाएगी और आपका जो अभी डिस्काउंट चल रहा है वो भी मिल जाएगा। यानी कि सीट बुक करने के लिए 5-10 हज़ार रुपये का जो भी छोटा मोटा अमाउंट है उससे पूरी सीट बुक हो जाएगी और सीट सेट हो जाएगी, यानी कि कोई दिक्कत नहीं होगी। सीट भी बुक हो जाएगी और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जो डिस्काउंट अभी चल रहा है। देन उसके अलावा ये भी है कि अगर कोई बच्चा जैसे सपोज़ कोई 10 से 11th आ रहा है या 11 से 12th मूविंग है, 12 से ड्रॉपर मूविंग है, तो उसके लिए हम ये भी ऑफर ला रहे हैं कि आपको हमारे यहाँ पे जो बच्चे प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे हैं, जैसे सपोज़ कोई 11th से 12 जा रहा है, तो 11th के बच्चों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं, तो वो उन बच्चों को भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे जिससे वो अपनी 11th की भी प्रिपरेशन अच्छे से पूरी कर सकते हैं। और फीस हम 12th की ही ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन 12th के लिए करा रहे हैं, बट हम उनको 11th की भी लिए प्रिपरेशन के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहे हैं। तो हमारे साथ पीडब्ल्यू विद्यापीठ कोटा के सेंटर हेड कुंदन सर कनेक्ट हो चुके हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। सर 2 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ की कोटा में। यहाँ सर अभी तक का जो जर्नी रही है एज अ कोचिंग मैनेजमेंट और एज अ स्टूडेंट का जो फीडबैक आपको मिला है, क्योंकि अलग अलग तरीके से मिलता रहता है अलग अलग टाइम पर, 2 साल की जर्नी के बारे में क्या कुछ कहना है? थैंक्स। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हम लोग लास्ट सेशन यानी 2022 में तो जुलाई में आए थे, बहुत सारे बच्चों का प्यार मिला और ये आप सबको पता है कि परफेक्शन नीड्स टाइम। तो हम लोग जो 2022-23 में आए थे उसमें थोड़े से लेट आए थे, बच्चे बहुत ज़्यादा आ गए थे, तो हमने उसमें भी बहुत अच्छे से उनका कोर्स कंप्लीट किया। इस सेशन में हमने बच्चों के ओवरऑल यानी 2023-24 जो जस्ट अबाउट टू फिनिश है, इसमें हमने बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट लाइक उनका रिजल्ट किस तरीके से हो, उनके पास बहुत ही अच्छे लेवल के टीचर किस तरीके से उनके साथ इंटरेक्ट करें, इंडिविजुअल डॉट डिस्कशन पर हमने ध्यान दिया। जो बच्चों को कुछ दिक्कत आ सकती थी उस पर भी हमने ध्यान दिया। तो इस साल हमारा जो एक्सपीरियंस हुआ है ओवरऑल कोटा में, कोटा के बच्चों का, कोटा के लोगों के साथ बहुत ही पॉजिटिव हुआ है और हम इससे पूरी आशा करते हैं कि आने वाले सेशन में हम इस परफेक्शन को और ऊंचाई तक ले जाएंगे। तो सर अभी तक की 2 साल की आपकी जर्नी आपने बताई, अब 2024 की बात करते हैं न्यू सेशन की। तो क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ नया पीडब्ल्यू की तरफ से कोटा में आने वाला है? हाँ, तो इसके लिए हम लोग तो हमेशा न्यू इनिशिएटिव लेते ही रहते हैं और पीडब्ल्यू फेमस ही है न्यू इनिशिएटिव के लिए। हमारा स्कूल भी आ चुका है, हमारे स्कूल एसोसिएशन भी आ चुके हैं, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम में से एक सबसे अच्छा जो अभी बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है वो है विद्यापीठ रेसिडेंशियल प्रोग्राम। इसमें बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि एक ही बिल्डिंग के नीचे बच्चों की क्लास, उनका मेस, उनके खेल कूद का सारा ध्यान रखा जा रहा है। इसमें हम एक साथ बच्चों को, अपने ही बच्चों को एक क्लास में एडमिशन लेंगे, उनका रहने का हमारे ही एक साथ एसोसिएशन में होगा, जिसमें खेल कूद उनकी पूरी डेली मॉनिटरिंग हमारे सिस्टम के द्वारा होंगे। ऑन एन एवरेज हर 100 बच्चों पर एक मेंटर होगा कि वो कर क्या रहे हैं, कितना देर स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि हमारे यहाँ आके तो बच्चे अच्छे स्टडी करते हैं, लेकिन हो सकता है उनका डेली रूटीन ऐसा नहीं है कि वो कॉप अप कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो उसको भी ध्यान में रख के हमने उनके खान पान से लेके, उनके खेल कूद से लेके फिर एजुकेशन पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक माइलस्टोन प्रोजेक्ट है बेसिकली, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको करने वाले हैं, जिसका नाम है विद्यापीठ रेसिडेंशियल प्रोग्राम। जो बच्चे रेजिडेंशियल प्रोग्राम में अटेंड रहेंगे उनकी क्लासेस कहाँ लगेगी? वहीं पर जहाँ पर वो रहते हैं या फिर कोचिंग माना पड़ेगा? नहीं, उनकी क्लासेज वहीं पर होगी जहाँ पर वो लोग रहते हैं। उनकी क्लासेज क्या, खेलकूद सब एक ही प्रीमाइसेज के हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने मोर देन 1500 स्टूडेंट्स का एक प्रीमाइसेज ले लिया है, उसमें एडमिशन शुरू हो चुके हैं। बिल्डिंग जस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन क्या 2 महीने में कंप्लीट होने वाली है और हम उसमें न्यू सेशन अप्रैल से स्टार्ट करने वाले हैं VPRP। बाकी इस साल के जो बहुत सारे, जैसे हमने पेरेंट्स डैशबोर्ड लाया, स्टूडेंट डैशबोर्ड लाए हैं, मतलब बच्चा घर में बैठे हुए अपनी डेली एनालिसिस देख सकता है कि वो किस क्लास में प्रेजेंट था, किस क्लास में नहीं था। वो सारा डैशबोर्ड हम लोग ला रहे हैं। टीचर पोर्टल बने हुए हैं, उनके ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, माइलस्टोन टेस्ट सीरीज, ये सब हम इम्प्रूव कर रहे हैं। चल तो पहले से ही रहे हैं, इस बार और परफेक्शन के साथ हम लोग ये करने वाले हैं। ओके सर, अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। बड़ा सिंपल है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा सस्पेंसिव भी है। कितना रिजल्ट इस बार आप देने जा रहे हैं? क्योंकि पिछली बार का रिजल्ट तो बड़ा ज़बरदस्त था, माहौल सबने देखा, लेकिन इस बार क्या कुछ लग रहा है? नहीं देखिए,
पिछले बार तो रिजल्ट जो था वो जुलाई 2022 के बच्चे थे, यानी मैक्सिमम 4 से 5 महीने हमें मिले थे जेई मेन के लिए, 7 से 8 महीने मिले थे नीट के लिए। इस बार तो हमारे पास बच्चा अप्रैल से है, हमारे पास जेई के लिए 9 महीने मिले हुए हैं, नीट के लिए तो 12 महीने मिले हुए हैं। तो इस बार लास्ट ईयर से कम 3 गुना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई होने वाले हैं, क्योंकि इस बार हमने उन पर जी जान से मेहनत किया है। वैसे लास्ट ईयर भी किए थे लेकिन टाइम कम था, तो इस बार आप उम्मीद रखें जितना लास्ट ईयर रिजल्ट आया था उसका 3 गुना नंबर ऑफ रिजल्ट्स आने वाले हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर हमसे कनेक्ट होने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जो रिजल्ट रहा और जिस प्रकार से आपको टाइम मिला बच्चों को मेंटेन करने पढ़ाने का, उसकी वजह से 3 गुना रिजल्ट जो आपने कहा है कमिटमेंट ये पूरा होगा। थैंक यू सो मच सर हमसे कनेक्ट होने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि परफेक्शन होने में टाइम तो लगता है, हम उसी डायरेक्शन में आगे चल रहे हैं। क्या नेम है आपका? साक्षी, कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। तो कौन सी क्लास में थी? अभी 12th। कितना टाइम हो गया पीडब्ल्यू में? PW लाइक 11-12 मंथ्स। ओके, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने 2 सेशन निकाली 11th और 12th का। अच्छा था, टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे, बट फिज़िक्स का थोड़ा प्रॉब्लम था हमारे बैच में, तो उसके टीचर्स काफ़ी चेंज हुए, बाकी सब सही था। तो अभी जो है उससे सेटिस्फेक्शन मिला? हाँ, अभी बहुत अच्छे हैं टीचर्स। मतलब सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है आपको यहाँ पे? अभी यहाँ पे मैथ्स टीचर बहुत अच्छे हैं ना, सो कहाँ से हो आप? कोटा से ही। कोटा से ही हो। तो पीडब्ल्यू ज्वाइन करने का कारण क्या था? ऐसे ही मतलब कोचिंग तो लेनी थी, तो ऑनलाइन पहले मैंने 10th में PW का ही बैच लिया था, तो उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ ऑफलाइन भी एडमिशन ले लिया फिर 11th में। स्कॉलरशिप वगैरह मिली थी क्या आपको? यस, कितनी मिल गई? 90%। 90%। तो फीस कितनी रही फिर? मेरे 24,000 लगे थे 2 साल के। बहुत फ़ायदे में ले लिए। कहाँ से आप? नागालैंड से। कैसा रहा पीडब्ल्यू के साथ आपका अभी तक का कॉम्बिनेशन? अच्छा रहा, टीचर्स काफ़ी अंडरस्टैंडिंग। जो मतलब सुना था वैसा मिला? यस सर। मिला। कोई दिक्कत आई हो तो? नो सर। कभी आई और सोल्व हुई नहीं हो तो? नहीं, नीचे बोलने पे हो जाती हो है जाती है। कहाँ से हो? कर्नाटका। कर्नाटका। तो एकदम दक्षिण भारत से डायरेक्ट यस सर। इस भारत में आया तुम कोटा के? यस सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा पीडब्ल्यू के साथ? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। थोड़ा 11th में इस एनवायरनमेंट में अडाप्ट होने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि घर से छोड़ के इतनी दूर अकेली आई थी। तो अभी 12th में स्टार्टिंग है, बहुत अच्छा चल रहा है। 11th में थोड़ा दिक्कत हुआ था। यानी कि 11th और 12th 2 सेशन हो चुके हैं पीडब्ल्यू के साथ, है ना? तो जो बच्चा कोटा में आना चाहता है, क्या कुछ कहना चाहते हो दिल से? जो बच्चे पढ़ना चाहता है उसके लिए कोटा बेस्ट है। इधर डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उधर ध्यान नहीं देना, अपनी पढ़ाई पे, अपनी गोल पे फोकस करना। कहाँ से बिलोंग करते हो? कोटा से। कोटा से ही। तो कोटा से हो, और कोटा की कोचिंग के बारे में क्या कहना है पीडब्ल्यू के बारे में? PW आई थिंक इज़ बेस्ट कोचिंग, Why? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रेशराइज नहीं किया जाता है। प्रेशर वैसे किसी कोचिंग में नहीं किया जाता, बट एज़ कम्पेयर अगर बाकी कोचिंग से करा जाए तो ये कोचिंग बेस्ट है प्रेशराइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों, आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आ ही गया होगा। और आपको यदि कोटा के पीडब्ल्यू विद्यापीठ सेंटर में एडमिशन चाहिए और आपको चाहिए एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप बेनिफिट्स, तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कोटा जानकारी का गूगल फॉर्म दिया हुआ है। आप लोग जाइए, अपनी डिटेल उसमें डालिए। आपको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि जिनको कोटा के पीडब्ल्यू विद्यापीठ सेंटर में आके एडमिशन लेना है, जेईई नीट क्रैक करना है, तो उन्हें ये फ़ायदा हो सकता है। उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, साथ में एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप बेनिफिट्स भी उनको मिल जाएंगे। दोस्तों, कोटा कोचिंग रिगार्डिंग वीडियोज़ को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।